दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AM स्टूडियो में। आत्मविश्वास से दूर करें चिंता के सभी बंधन। जीवन में मिलने वाली असफलताएं कभी भी स्थायी नहीं होती। अक्सर हम एक बार असफल हो जाने के बाद पुनः प्रयास करने से डरने लगते हैं। कभी कभी तो यह भी होता है कि हम बेहद अच्छा काम करने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं या किसी अन्य के विचारों द्वारा परिचालित होने लगते हैं। हमें अपने काम पर विश्वास नहीं होता और दूसरों से राय मांगने लगते हैं। ऐसे में यदि दूसरे लोग सराहना करते हैं तो हम उत्साहित हो उठते हैं, लेकिन यदि वे ज़रा भी कमियां निकाल दें तो हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। हम अपना उत्साह खो बैठते हैं। हमें अपने भीतर कमियां ही कमियां नज़र आने लगती हैं, लेकिन इस तरह के विचार सिर्फ हमारे पैरों में पड़ी बेड़ियों का ही काम करते हैं। हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। अपने काम के प्रति पॉजिटिव रवैया रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। कभी ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा, क्या मैं ऐसा कर भी पाऊँगा, क्या मेरे काम की तारीफ़ होगी आदि। हमें अपना बेस्ट काम करना चाहिए, बिना किसी की चिंता करे, बिना किसी आशंका के। बाकी की सारी चिंताएं तो बस बेड़ियों के समान हैं जो हमने खुद अपने पैरों में डाल रखी हैं। हम इन बेड़ियों में अपनी मर्ज़ी से ही जकड़े हुए हैं, क्योंकि यदि हम एक बार ठान लें तो ये झूठी बेड़ियां झट से टूट जाएं, क्योंकि ये मात्र हमारा वहम है। ऐसी कोई बेड़ियां हैं ही नहीं। एक बार की बात है, एक धोबी था। वह अपने गधे को रोज़ अपने साथ ले जाता, उससे काम लेता, बोझा उठवाता और फिर शाम को अपने दरवाजे पर बांध देता। वह गधा भी अपने मालिक का आज्ञाकारी था। एक दिन गधे को साथ लेकर शहर गया। पूरे दिन दोनों बाजार की खाक छानते रहे। धोबी थककर चूर हो चुका था। उसने एक धर्मशाला में जाकर आराम करने का विचार किया। अब समस्या थी कि गधे को बांधने के लिए जो वह रस्सी लेकर आया था वह कहीं न जाने गुम हो गई थी। शहर भी अनजाना और गधा एक जानवर। अब इसे कहाँ सुरक्षित रखा जाए। रात में कहीं इधर उधर चला गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह इसी उधेड़-बुन में था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए और उनसे परेशानी का कारण पूछा। उसने अपनी समस्या उन्हें बताई। बुजुर्ग ने समझाया, यह गधा है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं। तुम एक काम करो, इसके गले में और पैर में रस्सी बांधने का प्रयास करो, फिर देखो यह कहीं भी नहीं जाएगा। वह इस युक्ति को सुनकर हैरान हो गया, किंतु इस वक्त इसे प्रयास को मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए गधे के साथ उसने वैसा ही किया। उसकी गर्दन और पैर को बांध दिया। जैसा बुजुर्ग ने कहा उसने वैसा ही किया। बुजुर्ग हंसते हुए चले गए और धोबी भी सोने चला गया। सुबह बड़े तड़के उसकी आंखें खुली। धोबी की आंखें खुली। वह घबराया हुआ बाहर आया। उसे चिंता थी कहीं उसका गधा रात को चला ना जाए। आखिर था तो जानवर ही ना, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना था। गधा तो आराम से ज़मीन पर बैठा हुआ था, सर झुकाए हुए। धोबी ने गधे को पुचकारा और आगे की यात्रा के लिए उसे हाँकने लगा, किंतु अब वह गधा टस से मस ही ना हुआ। उसने गुस्से से गधे को मारना शुरू कर दिया, लेकिन गधा तो अब भी अपनी जगह से ना हिला। गधा पिटता रहा, दहकता रहा, लेकिन 2 कदम भी आगे को ना बढ़ा। गधे की आवाज़ सुनकर वे बुजुर्ग भी वहां आ पहुँचे जिन्होंने रात गधे को बांधने की सलाह दी थी। बुजुर्ग बोले, ये क्या कह रहे हो बेटा? इस नासमझ को क्यों पीट रहे हो? तुम ही ने तो इसे रात में एक अदृश्य रस्सी से बांधा था, और अब जब ये चल नहीं रहा तो तुम इसे इतनी बेरहमी से पीट रहे हो। लेकिन बाबा, मैंने इसे कहाँ बांधा था? ये आगे तो बढ़े खुद ब खुद चलने लग जाएगा। बेटा, यह भोला जीव है, हमारी तुम्हारी तरह चतुर नहीं। यह अब भी उस अदृश्य रस्सी से बंधा है। तुम फिर से रस्सी खोलने का प्रयास करो, फिर देखना यह तुरंत चल देगा। धोबी ने बुजुर्ग की बात मानकर वैसा ही किया और सच में इस बार वह गधा एक ही हाँक में चल दिया। मित्रों, हमारी सोच भी
कुछ इसी तरह की होती है। हम अदृश्य चिंताओं से जकड़े रहते हैं, भूतकाल में की गई, पुराने टाइम में की गई गलतियों का, नाकामियों की जकड़न से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वर्तमान को बोझ सा बनाए रहते हैं, कभी पुरानी गलतियों पर रोते रहते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में गले जाते हैं। जो बीत गया अब उस पर दुख मनाने का क्या फ़ायदा। बेहतर तो यह हो कि पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे की ओर बढ़ा जाए। इसी प्रकार से जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए भ्रम ना पालें, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से जुटे रहें और यह विश्वास रखें कि सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि हम अपने वजूद पर पड़ी वहम और आशंका की इस जकड़न को, इस रस्सी रूपी बंधन को तोड़कर फेंक देंगे तो हम भी आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और एक सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अपने आत्मविश्वास को कायम रखना ज़रूरी है दोस्तों।